हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक चाय वाला, जिसे मैं अजय का नाम दे रहा हूँ, तो अजय डेली चाय बेचकर पैसे कमाता था। ना कोई हाई सैलरी थी, ना कोई फैंसी जॉब थे, पढ़ाई भी सिर्फ 10th पास था। 8 साल यही काम करते करते अब वो हो चुका 25 साल का। 25 साल होने के बाद उसका बैंक बैलेंस में थे कुछ हजार रुपए। अब अजय में एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि डेली 50 रुपए बचा के साइड में रखने लगे और 30 साल के बाद 1 करोड़ का फंड रेडी था उसके पास। ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई प्रॉपर्टी बेची उसने। अब मैंने पूछा था ना आपसे उस शॉर्ट में कि क्या आप भी रोजाना 50 रुपए बचा सकते हो? अरे भाई, इतना तो हम सब एक दो समोसे मिस करके या फिर कोई फ्री टाइम में उड़ा देते हैं। पैसे इतने तो उड़ा देते हैं। कुछ लोग अपने बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखे, इन चीज़ों में उड़ा देते हैं। अगर आप रियली 50 रुपए बचा के गुल्लक में रखना शुरू कर दो, शुरुआत ऐसे करनी है। अगर शुरुआत कर दो तो आप फ्यूचर के करोड़पति हो सकते हो दोस्तों। बस थोड़ा सोचिए कि क्या आप रियली दिल से, दिमाग से और शरीर से आप करोड़पति बनना चाहते हो? तो आज ही मेरा YouTube चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान देखना शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियोस को देखना शुरू कीजिए। कैसे 50 रुपए डेली से करोड़ों रुपए तक पहुंचा जा सकता है? कंपाउंडिंग की पावर क्या है? इसके लिए इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है या कौन कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन, कोई फौजियों वाला डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में और बचत में डिसिप्लिन रखना है। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए मेरा YouTube चैनल देखते रहिए। अब मैं बताता हूं कि अजय कैसे करोड़पति बना। एक दिन अजय को मेरे जैसा एक समाज सेवी विजय मिल गया और उसने अजय को एक तरीका बताया, उसको कुछ समझाया कि कुछ सालों के बाद तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अजय की समझ में आ गया। अजय ने कहा कि आप जैसे जैसे कहोगे ना, मैं वैसे वैसे करूं। अगर आपके कहने से, आपके समझाए हुए रास्ते से अगर मेरी किस्मत बदल सकती है तो मैं तैयार हूं, मैं कोशिश करूंगा करोड़पति बनने के लिए। विजय ने कहा, भाई कोशिश नहीं करनी है, आपने करोड़पति बनना है। फिर विजय ने उसका डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद की। अब अजय ने क्या करना शुरू किया कि डेली 50 रुपए बचाकर एक गुल्लक लेके आया मार्केट से और गुल्लक में रख के रखने लगा। डेली 50 रुपए बचाने लगा। महीने में हो गए 1500 रुपए, 1500 रुपए उसके जुड़ जाते थे। अगले महीने उसने विजय के बताए हुए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो मतलब यहां नॉलेज जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। तो वो विजय के बताए हुए शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगा। साथ में डेली चाय के काम के साथ साथ 1 घंटा सीखने लगा, यानी लर्निंग स्टार्ट कर दी उसने। दोस्तों, उसने विजय पर और खुद पर विश्वास किया कि ज्यादा पैसे लंबे समय में और लगातार डिसिप्लिन से सीखते हुए इन्वेस्ट करने से ही बनेंगे। उसे CAGR मिला 30 साल के बाद। CAGR होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। आप इसको भी ये भी कह सकते हैं कि 30 साल का एवरेज, हर साल का सालाना ग्रोथ रेट मिला उसको 16%, 16%, 16% और 1500 रुपए महीने के 16% के रेट से 30 साल के बाद हो गए 1,05,00,000 रुपए। दोस्तों, ये हर साल 16% की रेट से नहीं बढ़े। किसी साल 5% की रेट से बढ़े, किसी साल 8% की रेट से बढ़े, किसी साल 12%, किसी साल 18% की रेट से भी बढ़े और किसी साल 24% की रेट से बढ़े। 1-2 साल तो ऐसे भी थे जिसमें उसको नेगेटिव रिटर्न मिला, यानी बढ़े ही नहीं, थोड़ा सा घटे। 1-2 साल ऐसे भी रहे उसके 30 साल के बीच में। लेकिन जब उन सब का 30 सालों का एवरेज जब आया, वो था 16%, जिसकी वजह से उसके पैसे हो गए 1,05,00,000 रुपए। अब सोचिए, उसने इन्वेस्ट किया कितना 30 सालों में?
कितना इन्वेस्ट किया? 50 रुपए डेली, यानी महीने के 1500 रुपए। साल के कितने हो गए? 18,000 रुपए। और टोटल 30 सालों में कितने हो गए? 18,000 मल्टीप्लाई बाई 30, उसके हो गए 5,04,000, यानी 5,40,000 रुपए। तो 5,40,000 तो उसकी खुद की बचत होगी 30 सालों में। और कितने से? 50 रुपए डेली से। दोस्तों 50 रुपए से आप 5.5 लाख के आसपास बचत कर सकते हो 30 साल में। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों, अभी जो मेरी वीडियो सुन के क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना बहुत अच्छी तरह से आता है उनको। वो कहेंगे कि 1 करोड़ की कीमत, आज जो आप 1 करोड़ कह रहे हैं कि 1 करोड़ बन जाएंगे 30 साल के बाद, 30 साल बाद तो उनकी कीमत 1 करोड़ नहीं, बहुत कम रह जाएगी, बिल्कुल कम रह जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, उनके लिए बात यह है, जवाब ये है कि आज जो 50 रुपए डेली सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं दोस्तों, इसकी कीमत भी तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बिल्कुल ही छोटी सी रह जाएगी, है कि नहीं? तो अगर आप कुछ सालों के बाद ये 50 की जगह 100 रुपये बचाने लग जाओ, जैसे आपकी सैलरी बढ़ जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, और जिस तरीके से भी आपकी इनकम बढ़ जाए, आप 50 रुपये की जगह 100 रुपये बचाना शुरू कर दो डेली, और या फिर आप 200 रुपये बचाना शुरू कर दो, या आप 200 से भी ज़्यादा डेली बचाना शुरू कर दो, तो दोस्तों 30 साल में कमाल हो सकता है। मैं तो सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख की बात कही है, कई करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक चीज को तो आप भी मानते होंगे, आपने भी सुना होगा कि पैसा ही पैसे को बढ़ाता है, लेकिन ये नहीं जानते आप लोग कि कैसे बढ़ाता है। ये होती है पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज, जो कि 8वीं पास, एक 10वीं पास वो भी सीख सकता है। मतलब 8वीं 10वीं पास भी इस पर्सनल फाइनेंस को सीख सकता है कि कैसे पैसे बढ़ाए, लेकिन सीखना पड़ेगा। अगर आपका पैसा घर में रखा है, अब देखिए बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक बात बता रहा हूं, अगर आपका पैसा घर में रखा है, अलमारी में रखा है, या सिर्फ गुल्लक में रखा है, तो वो अपने आप से यानी खुद से नहीं बढ़ेगा। सेविंग अकाउंट में भी अगर वो पैसा रखा है तो सेविंग अकाउंट में भी वो सड़ रहा है दोस्तों। याद रखना, जब तक आप पैसे को सेव करके उसके बाद सही इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हो तो पैसा कैसे बढ़ेगा। और जानना पड़ेगा कि आपके पैसे की अभी वाली स्पीड, यानी आज के टाइम अपने पैसे को, बचत को जो भी कर रहे हैं, आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, आप एफडी में कर रहे हैं, आप कहीं कहीं भी रख रहे हैं उस पैसे को, तो ये जो पैसा बढ़ने की जो स्पीड है आज के टाइम में आपकी, इस स्पीड से ज्यादा स्पीड कौन सी है, कैसे, किस तरह से इसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, बस आज से थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।